नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव के निधन पर सांत्वना देने औरैया पहुंचे थे अखिलेश। क्षेत्र के गांव कढोरे का पुरवा में दिवंगत सपा के पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार में बेईमानी से जबकि यूपी में धोखे से उपचुनाव जीता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने उपचुनाव में सपा की हार पर कहा कि हम हारे नहीं, मेरी एक सीट थी वो मिल गई, सिर्फ वोटों का नुकसान हुआ है। भाजपा को उपचुनाव में सरकारी मशीनरी ने जिताया है। अधिकारियों ने भाजपा के लिए वोट मांगकर उनको जिताया, तब विपक्ष की जीत कहां से होगी। बिहार के चुनाव पर पूर्व सीएम ने कहा कि बिहार में माहौल व वोट महागठबंधन के पक्ष में था। इसका उदाहरण सर्वे व टीवी चैनलों में देखा होगा। लेकिन जब भाजपा ने प्रथम चरण में माना कि हम हार रहे हैं तो दूसरे व तीसरे चरण में सरकारी मशीनरी से जबरन जीते हैं। भाजपा की यह हार है, जीत नहीं। वोट तेजस्वी के पक्ष में था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 वोट से कोई हार नहीं होती। यह प्रधानी का चुनाव नहीं है, भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि 2022 में पार्टी की रणनीति क्या रहेगी इसको ओपन नहीं करेंगे। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जनता के समर्थन व कार्यकर्ता की मेहनत के बल से जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि पूर्व एमएलसी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव व उनका परिवार समाजवादी आंदोलन से 50 साल से जुड़ा रहा है। उन्होंने नेताजी के साथ संघर्ष किया, वे विषम परिस्थितियों में भी पार्टी व नेताजी का साथ दिया। उनके जाने से पार्टी को हानि हुई है। उन्होंने पुरानी यादें याद करते हुए कहा कि इसी कमरे में जब हम बैठे थे तब उनसे काफी वार्ता हुई थी। औरैया में प्लास्टिक सिटी का सपना उन्हीं की देन है। जब सपा सरकार थी तब प्लास्टिक सिटी में कार्य हुआ था, लेकिन सरकार जाने के बाद काम ठप होकर वैसी ही स्थिति में पड़ा हुआ है और कोई काम नहीं हो रहा है। इससे पूर्व उन्होंने एमएलसी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और वह करीब आधे घंटे रुके। पूर्व एमएलसी के नाती गौरव यादव, सौरभ यादव वे परिजनों से मिले, वे ढांढस बंधाया, हर समय पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वह सीधे सैफई की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान सपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, विनय यादव, ब्लॉक प्रमुख भाग्यनगर अजय यादव, सत्यदेव सिंह, गौरव यादव, पप्पू यादव, सपा जिला उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया, तेहराज सिंह यादव, ओम प्रकाश ओझा आदि प्रमुख रूप से रहे। संघर्षों में और नेताजी के राजनीतिक रास्ते पर हमेशा मदद का उनका व्यवहार रहा और कैसी भी परिस्थितियां नहीं होंगी, एमएलसी साहब हमेशा समाजवादी आंदोलन के साथ, नेताजी के साथ खड़े दिखाई दिए। और ये परिवार नेताजी से जुड़ा रहा न जाने कितने वर्षों से। और अगर एमएलसी साहब का खुद जीवन देखें, न जाने कितने वर्षों से 50 साल से ज्यादा जनता की सेवा की, जनता के बीच में रहे। मुझे याद है इसी कमरे में मैं पहले भी आया था और उस समय बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो यहाँ रहते हुए देश दुनिया में क्या हो रहा है, और मुझे याद है ये प्लास्टिक सिटी जो थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हुई थी समाजवादी सरकार में, वो एमएलसी साहब की ही देन थी। उन्होंने ही लग करके कहा सरकार से कि कहीं न कहीं प्लास्टिक सिटी पे दोबारा काम शुरू हो। जितना काम उस वर्ष हुआ, सरकार चली गई, वहीं का वहीं काम ठहर गया। हम समाजवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन जीवन तो ऐसा ही है कि जो जन्म लेता है उसको जाना ही पड़ता है। परिवार इसलिए गर्व करता है कि वो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करते रहे और जीवन भर उन्होंने परिवार को जोड़ के रखा और कहीं परिवार को तकलीफ में नहीं आने दिया। जी, एक क्वेश्चन। उपचुनाव से पहले आपने एक बात कही थी कि इस बार के उपचुनाव 2022 के परिणाम पर असर डालेंगे, लेकिन आपकी पार्टी को निराशा हाथ लगी। तो अगला चुनाव क्या किसी गठबंधन पार्टी के साथ, महागठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे आप? समाजवादी पार्टी को वोटों का नुकसान तो कहा जा सकता है। सीट हमारी एक थी, एक की एक सीट समाजवादी पार्टी की बनी रही, लेकिन जिस तरीके से सरकारी चुनाव लड़ा गया, वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। जिले के जितने भी अधिकारी होते हैं, अगर अधिकारी कोटेदार से वोट मांगेंगे, अधिकारी अगर प्रधानों से वोट मांगेंगे और चुनाव के दिन थाने भर जाएंगे, तो क्या उम्मीद करोगे विपक्ष जीत जाएगा?
और हमारे यहाँ जो हुआ हो उत्तर प्रदेश में तो छोटी बहुत बेईमानी मानोगे, लेकिन बिहार के चुनाव ने तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी कहाँ जवाब देगी? वो जरूर टीवी पर, अखबार में या जहां उनके नेता कार्यकर्ता हैं जरूर कह रहे हैं कि जीत हुई है, लेकिन भारत देश की जनता ये जानती है कि उन्होंने बिहार को धोखे में जीत लिया। और जिस तरीके से मात्र 13 और 14 हजार के वोट हैं गैप, जब उन्हें पहले चरण में पता लग गया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पता लग गया कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने हर तरीका अपनाया है। पैसा बांटा होगा, न जाने क्या क्या किया होगा, और आखिरी में जीतने के लिए 100 वोट से हारता है। कोई प्रधानी का चुनाव है ही क्या? प्रधानी के चुनाव की तरह अधिकारियों ने वहां पर सरकार छीन ली। आप युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं और तेजस्वी बिहार, अभी फिलहाल में जो बिहार चुनाव हुए, तेजस्वी भी युवाओं के बीच में जादू कर पाए क्योंकि जनाधार बढ़ा है। लेकिन अब की बार नीतीश का जादू, मोदी का जादू या दवाई का जादू, क्या कहेंगे? किसका जादू चला जिससे उन्हें फिर से सीटें बढ़त में मिली? बेईमानी का जादू। बेईमानी का जादू। जब मैंने कहा कि पहले चरण में उन्होंने स्वीकार कर लिया और आप लोगों ने जिस तरीके से टीवी में जन समर्थन दिखाया और जब सर्वे आए हैं तो सभी को पता था क्या होने जा रहा है, लेकिन क्या धोखा दिया है कि पहले चरण के बाद न जाने क्या किया है कि दोनों चरणों में सीटें ज्यादा जीत ली, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है उस परिणाम पर। तो अपनी बार मशीनरी के साथ साथ आप जो है सरकारी मशीनरी पर भी दोष लगाते हैं कि आपकी बार दोनों डिस्टर्ब हैं। आप जानकारी कर लीजिए, कहो तो आप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर देना, कुछ वीडियो हम भेज देंगे आपको, और आप पे होंगे, स्वीकार किया होगा, आप भी जानते होंगे, ये कोई बात छिपी नहीं है। आज कोई छिपा नहीं सकता कुछ भी। तो 2022 के जो चुनाव आपकी बार आ रहे हैं उसमें आप किस रणनीति के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे? मतलब क्या आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नेता कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे और परिणाम आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार होगी, समाजवादी सरकार होगी, और जो मैंने पहले कहा था सीटें वहीं उतनी ही निकलेंगी। सर, प्रदेश में ओवैसी फैक्टर भी कुछ आपको चिंता करना चाहिए कि एक पत्रकार की जान चलेगी उन्नाव में। आप अगर